ये अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो साइंस का लगभग क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लूसेंट जो दिया हुआ है ये 6 to 12 लेवल का दिया हुआ है। तो इसमें और देखिए, इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी इसमें दिया हुआ है। एएसएम में देखिए पूछा है, सीजी में पूछा हुआ है, ये आपको दिया हुआ भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? रासायनिक यौगिक है यानी कि यौगिक है। तो यौगिक देखिए, हम कल यौगिक के बारे में अच्छे से पढ़े हुए भी हैं। तो वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है। तो इसका देखिए, वायु तो हम लोग जानते हैं मिश्रण है, इसमें किसी भी अनुपात में मिला हुआ रहता है, ये मिश्रण है। ऑक्सीजन तो यह है मेटल है, ऑक्सीजन जो है तो एलिमेंट है। अमोनिया यही है यौगिक, अमोनिया जो है यही है यौगिक, ये अमोनिया यौगिक है। और पारा भी आपका एलिमेंट ही हो गया, एलिमेंट हो गया। अच्छा, पारा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पारा जो है ये धातु है लेकिन लिक्विड अवस्था में रहता है। पारा जो है ये मेटल है लेकिन किस अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। ये कमरे के ताप पे लिक्विड अवस्था में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? अमोनिया। इसमें देखिए, ये अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली, इसको हम पहले भी ये बढ़ा चुके हैं। तीक्ष्ण गंध वाली अमोनिया, ये तीक्ष्ण लिखा हुआ, तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण गंध वाली मतलब बहुत गंध वाली रंगहीन गैस है। इसका कोई रंग नहीं है, ये हवा से हल्की होती है और इसका ये तो वाष्प ये सब वगैरह चीज़ें हैं। अच्छा, अमोनिया का होता है NH3, अमोनिया का होता है NH3, ये होता है अमोनिया। तो इसका आंसर हो गया अमोनिया। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यहाँ भी है यौगिक पूछा, तो यौगिक कौन सा है? वायु है, पारा, इसमें तो आपका आंसर ही मिल गया। ये थोड़ा लैग कर रहा है। निम्न में से कौन सा यौगिक है? तो इसमें जल है। अच्छा, जल यौगिक क्यों है? क्योंकि जल हमेशा H2O में मिलेगा आपको, हमेशा। इसमें निश्चित अनुपात मिलता है, निश्चित अनुपात 2 मॉलिक्यूल मिलता है, 2 मॉलिक्यूल मिलता है हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन का। इसलिए ये निश्चित हमेशा इसी फॉर्म में ये मिलेगा, H2O के फॉर्म में ही मिलेगा, इसीलिए ये यौगिक है। यौगिक हमेशा निश्चित अनुपात में मिलता है, इसका यही है। अच्छा, वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु है मिश्रण, वायु क्या है? मिश्रण है, वायु मिश्रण है। और पारा तो ये मेटल हो गया और ये लिक्विड अवस्था में रहता है, अभी बताएं। तो अब इसको देखते हैं। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली, वही सेम चीज़ जो पीछे जो डाला हुआ था वही है। अमोनिया के जली घोल को लीकर अमोनिया का होता है। ये वाला देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अमोनिया का नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। और जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ एक गर्म करके अमोनिया गैस तैयार किया। इसको देखिए बार बार रिपीट करने से ये होता है कि आपको याद हो जाएगा साथ ही साथ। बर्थेलाइट ने इसके रासायनिक गठन का अध्ययन किया तथा इसको बनाने वाले तत्वों को पता लगाया। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए सूखे चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। जल एक यौगिक है, क्योंकि क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है। ये बताया है कि जल यौगिक है, लेकिन क्यों है इसके बारे में आपको बताना है, क्यों जल यौगिक है। तो यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूप में पाया जाता नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता तो है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा उसका ये रीजन नहीं है। ऐसे होता तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन ये मतलब ये जल यौगिक क्यों है, इसका आंसर ये नहीं है। आखिर होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह रासायनिक स्थानों द्वारा 2 तरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता नहीं, इसको जो है रीजन नहीं है, इसका रीजन ये हो जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। यौगिक एक्चुअली क्या होता है, इसमें निश्चित अनुपात में जो जुड़ा हुआ रहता है, निश्चित अनुपात में जो रहता है, तो ये रासायनिक क्रियाविधि द्वारा होता है। क्योंकि जो जल जो है, अगर जल की बात करें तो होता है H2O,
H2O अगर दी बात करें तो होता है H और O। देखिए हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, इसकी उपस्थिति में जलता है। लेकिन ये दोनों देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, लेकिन जब ये दोनों जब मिल के जब ये बन गया वाटर जब बन गया तो वाटर का काम है आग को बुझाना। तो ये रासायनिक आग को बुझाना, ये क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है तो उसमें डिफरेंट जो है उससे अलग बना देता है, इसलिए इसका हो गया क्या, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, यही होता है इसका आंसर। आगे देखते हैं, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तो ये तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, अपरूप है। तो विरंजक चूर्ण आपका इसका आंसर हो जाएगा ये यौगिक है। अब इसके बारे में देखिए बताते हैं, विरंजक चूर्ण होता क्या है, सबसे पहले भी समझते हैं। विरंजक चूर्ण ये विरंज करने में, कपड़े को विरंज करने में, वो जो देखते हैं आप उसको डाई किया हुआ रहता है, ब्लीच किया हुआ रहता है, उस समय काम आता है इसका विरंजक। जैसे कि हम लोग अच्छा इसका पहले एक्सप्लेनेशन दिखाई देते हैं। विरंजक एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। देखिए अभी हमको क्या बोले, रंगों या दाग धब्बों को हटाता है, जैसे कि विरंज करने में जो काम आता है। या रासायनिक विरंजक में घरेलू क्लोरीन ब्लीच जो लगभग 3 से 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड का विलयन होता है, और ऑक्सीजन ब्लीच जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एक पेरोक्साइड मुक्त करने वाला कंपाउंड जैसे सोडियम परबोरेट, सोडियम परकार्बोनेट, सोडियम परसल्फेट, यह टेट्रा सोडियम पायरोफॉस्फेट या उत्प्रेरकों और सक्रियकारकों जैसे टेट्रा एसिटिल एथाइनेलाइमिन ये होता है। तो और ये साथ में यूरिया परऑक्साइड शामिल होते हैं। विरंजन पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। विरंजक जो पाउडर होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये अभी हम क्या बताएं कि जो जीन्स वगैरह को जो कपड़ा विरंज जो करते हैं उसको देखिए, जो शैडो वगैरह उसमें जो रहता है वो इस चीज़ से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? किसी भी अनुपात में, यहाँ निश्चित अनुपात का बात नहीं क्या है, यहाँ निश्चित नहीं है, मतलब यौगिक नहीं है, मतलब यौगिक नहीं है। तो यौगिक नहीं है तो क्या होगा, ये मिश्रण होगा। किसी भी अनुपात में अगर मिलाते हैं तो वो मिश्रण होता है। अगर ये निश्चित अनुपात रहता, निश्चित हो गया तो यौगिक होता। मिश्रण ये किसी भी अनुपात में और ये तो एलिमेंट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिश्रण। अब देखिए इसका आंसर हो गया मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो उसको मिश्रण कहते हैं। देखिए वे द्रव जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी तथा नमक का मिश्रण, लकड़ी के बुरादे और लोहे के मिश्रण, बालू वगैरह में जो उस जगह का होता है बालू और लोहे का मिश्रण, ये सब। अब मिश्रण को हम फिर दो भाग में बांटते हैं। मिश्रण को दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण। ये हट गया। तो भाई समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो भागों में बांटते हैं। अगर पूरी तरह से घुला हुआ है तो वो समांगी मिश्रण, इसको एक बार अच्छे से हम बता ही देते हैं। देखिए मिश्रण, इसको दो भागों में बांट दिए, समांगी मिश्रण,
विषमांगी मिश्रण। समांगी ये समान रूप से घुला हुआ है, समान रूप से घुला होना, और ये असमान रूप से घुला होना, रूप से घुला होना। ये समान रूप से घुला होता है, ये समान रूप से घुला होता है, ये असमान रूप से घुला होता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर दे लें तो चीनी प्लस नमक, नमक अगर दोनों को हम घोल देंगे पानी में, अगर दोनों को डाल देंगे तो समान रूप से घुलेगा। लेकिन इधर अगर ले तो मिट्टी प्लस बालू, मिट्टी प्लस बालू ले लीजिए, या फिर मिट्टी प्लस लोहे का बुरादा ले लीजिए, लोहे का बुरादा, ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण, क्योंकि ये समान ये घुल ही नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण नहीं है, ऐसा है मिश्रण नहीं है, तो ग्रेफाइट है, कांच है, पीतल है, इस्पात है, इसमें कौन सा मिश्रण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण नहीं है, यानी कि ये हो सकता है यौगिक हो, एलिमेंट हो, तो ये इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। कांच भी देखिए मिला हुआ है, पीतल भी ये मिला हुआ रहता है, पीतल मिला हुआ रहता है आपका इस चीज़ से, क्या कहते हैं इसको, कॉपर, पीतल मिला हुआ रहता है, कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन से पीतल बनता है। तो ये ग्रेफाइट जो ये कार्बन का शुद्ध रूप है। देखिए ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अतृप्त है, इसकी संरचना षष्ठफली एवं इसमें कार्बन परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ अबंधित होते हैं, जिसे सेट कोनी कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु का घूम सकता है, इसलिए इसे सुचालक। अच्छा ये ग्रेफाइट देखिए, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि हीरा जो है वो कार्बन परमाणु से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। लेकिन यहाँ पे है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो है सो कार्बन 3 परमाणु आपस में कार्बन से ही जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये जो है ये वाला आपका फ्री रहता है, एक फ्री रहता है, इसलिए एक फ्री होने की वजह से क्या होता है, ये सुचालक भी होता है, सुचालक होता है। जबकि हीरा क्या है, हीरा कुचालक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो सुचालक होगा, इसलिए ग्रेफाइट जो है। अच्छा ग्रेफाइट अगर आप देखेंगे तो वो ग्रेफाइट किसको कहते हैं, ये पेंसिल जो होता है, पेंसिल उसका जो वो जिसे हम लोग लिखते हैं वो ग्रे कलर का अंदर में जो रहता है छीलने के बाद जो मिलता है वही होता है वो ग्रेफाइट होता है। वो क्या होता है, वो पेंसिल का जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल के अंदर वाला चीज़ जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। इसीलिए देखिएगा अगर उसको आप कभी स्विच बोर्ड वगैरह में अगर कभी ट्राई किए होंगे तो वो झटका मारता है, इसलिए उसको लकड़ी सोच के लोग उसका इस्तेमाल कर लेता है कभी कभार, मगर उससे करंट मार देता है, तो वो क्या होता है, वो कुचालक होता है। क्यों कुचालक होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। अब इस बार क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, इस बार पूछा है कि मिश्रण नहीं है। तो टीन, समुद्र जल, मृदा, वायु। देखिए वायु भी मिश्रण है, मृदा भी मिश्रण है, समुद्र जल, टीन जो है ये एलिमेंट है। टीन क्या है, एक एलिमेंट है। ये क्या है, ये टीन एलिमेंट है, टीन एलिमेंट है, इसको तत्व कहते हैं, टीन एलिमेंट है। तो ये तो मिश्रण नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्री जल भी मिश्रण है गया आपका, मृदा माटी तो होता है, ये वायु तो मिश्रण का सबसे शुरू में एग्जाम्पल वही दिए थे हम। तो टीन एक तत्व है और ये शुद्ध रूप में पाया जाता है, जबकि समुद्री जल, मृदा, वायु सभी मिश्रण है। मिश्रण में विभिन्न तत्व या यौगिक स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल में नमक और पानी मिलते हैं, जबकि वायु में विभिन्न गैसें मिलती है। हो गया, जैसे समुद्री जल में नमक मिलता है और पानी मिलता है, लेकिन नमक और पानी जो मिलता है और उसके साथ और भी सारा अशुद्धि रहता है, इसलिए वो मिश्रण हो गया। उसके बाद देखिए
उसके बाद है कि निम्न में कौन सा न तो तत्व है न ही यौगिक है। अगर यदि तत्व भी नहीं है यौगिक भी नहीं है तो क्या है वो, तो तत्व भी नहीं है, तत्व और यौगिक, यौगिक दोनों नहीं है, दोनों नहीं। अगर ये दोनों नहीं है तो तत्व हो तो हो गया एलिमेंट, और इसमें निश्चित अनुपात में ये हो गया एलिमेंट, और ये हो गया निश्चित अनुपात वाला, निश्चित अनुपात। तो अब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो क्या है, तो फिर क्या मिश्रण हो सकता है, तो वायु क्या है, मिश्रण है। जल क्या है, यौगिक हो गया। पारा क्या है, पारा तो एलिमेंट हो गया। सोडियम क्लोराइड भी यौगिक हो गया। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा वायु। वायु तो मिश्रण है, वायु इसका देखिए आंसर हो गया वायु। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार के गैस जैसे कि जारा, प्रयांग, ये सब क्या क्या है, नाइट्रोजन, उज्जैन इसमें सबसे अधिक। अच्छा इसमें एक और तो वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे अधिक नाइट्रोजन। और एक इसमें रहता है कि वायु में कौन सा अक्रिय गैस रहता है, अक्रिय गैस, ये क्वेश्चन रहता है अक्रिय गैस। वायु में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा रहता है, तो उसका नाम हो गया आर्गन, आर्गन, आर्गन। ये भी क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखें। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है, देखिए स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, वायु के मिश्रण है। अच्छा अब इसमें अंतर क्या है, यहाँ भी है मिश्र धातु और यहाँ है मिश्रण, इसमें अंतर क्या है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है क्योंकि धातु से मिलकर बना हुआ, लेकिन ये वायु जो है वो मिश्रण है, इसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है, इसलिए इसको मिश्रण कहते हैं। अब और यौगिक तो निश्चित अनुपात तत्व एलिमेंट हो गया। विलियन तो वो जो घुलता है वो हो गया विलियन। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन था, स्टेनलेस स्टील, हाँ यही तो था, वायु एक मिश्रण है। देखिए वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं, जैसे जारक, वो अभी जो जस्ट बताएं, ये सब गैस इसमें मिला हुआ रहता है। देखिए वायु निम्नलिखित में से क्या है, क्वेश्चन क्या है कि वायु निम्नलिखित में से क्या है। अभी क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है तो आप इसको ऐसा मत समझिए, क्योंकि जितना बार आप एक ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना आपको फ़ायदा करेगा वो, और ज़्यादातर याद हो जाएगा। साथ ही साथ याद कराना मेरा उद्देश्य है, न कि आपको ऐसे पढ़ा देना, वीडियो दिखा देना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन अगर ज़्यादा बार रिपीटेड होता है तो उससे क्या होगा, देखिए सारा क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन कोई भी नहीं है। आरआरबी देखिए ऐसे में पूछा हुआ 2003 में, 2009 में, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। वायु निम्नलिखित में से क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तो ये तभी तब कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, वायु मिश्रण है, तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अभी। तो वायु क्या है, मिश्रण है। चलिए आज का वीडियो में इतना था, 10 क्वेश्चन था, और फिर आगे का वीडियो